हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई नाप लेंगे। तो फ्रेंड, हमारी आस्तीन की लंबाई 11 इंच है। अब हमें आस्तीन के कपड़े को इस तरीके से दो भागों में कट कर लेना है। इस तरीके से दो भागों में कट करने के बाद 2 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे हम। इसे हमें दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बीच में से हम इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको चौड़ी पट्टी वाली डोरी बना लेनी है, वो भी 2 कलर की। तो इस तरीके से फ्रेंड चौड़ी पट्टी वाली डोरी बना लें। तो फ्रेंड, ऐसी हमने 2 डोरी बना ली है चौड़ी पट्टी वाली। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो आपकी दूसरी कलर की डोरी है, सबसे पहले उसकी कटिंग करें। हमें 4 इंच की लंबाई नाप के इस तरीके से कट कर देनी है। इसी तरीके से फ्रेंड हमें ढेर सारी डोरी की कटिंग करनी है। अब हम चौड़ा सा लंबा सा एक कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई आस्तीन की लंबाई के बराबर होनी चाहिए और जिसकी चौड़ाई 4 इंच होनी चाहिए। इस तरीके से चौड़ाई नाप लें। अब जो हमने चौड़ी पट्टी वाली डोरी बनाई है फ्रेंड, इसे इस तरीके से इस पे लगा देंगे हम, एक के बाद एक। इसके नीचे की साइड में एक बराबर में इस तरीके से आपको लगाते जाना है और इसके ऊपर आपको सिलाई चला देनी है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी एक बराबर में सिलाई चला लेनी है। तो हम एक बराबर में दूसरे साइड में भी सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस तरीके से इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद जो फ्रेंड हमारी दूसरी कलर की डोरी है, अब इसके अंदर इस तरीके से हमें डालना है। सबसे पहले हम सेफ्टी पिन लेंगे। सेफ्टी पिन में इस तरीके से हम डोरी को डाल लेंगे। अब हमें इस तरीके से डिजाइन में डोरी को लगा लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड हम 3 लाइन लगाएंगे डिजाइन में। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने 3 लाइन लगा ली है डिजाइन में। अब किनारे के साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से एक बराबर में कट कर लें। दोनों तरफ से आपको कट करनी है एक बराबर में। अब हम आस्तीन का कपड़ा लेंगे। आस्तीन के कपड़े को बीच में से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे डिजाइन के किनारे के साइड में इस तरीके से लगाकर हम इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। तो इस तरीके से आपको डिजाइन के ऊपर सिलाई चला देना है। तो फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी आस्तीन के कपड़े को फोल्ड करके एक बराबर में लगा के सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे के साइड में, यहाँ से कट कर लेते हैं एक बराबर में। इस तरीके से कट करने के बाद फ्रेंड हम डोरी लेंगे। अगर आपको डोरी बनाने नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। तो फ्रेंड, डोरी की कटिंग करने के लिए 3.5 इंच की लंबाई नापेंगे और यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, एक बराबर में हमें ढेर सारी डोरी की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, हमने एक बराबर में ढेर सारी डोरी की कटिंग कर ली है। अब 3 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई आस्तीन की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। अब डोरी को यहाँ पे हम इस तरीके से लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। फिर यहाँ से डोरी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और दूसरे डोरी को इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसमें अब हमें दूसरे डोरी को इस तरीके से ज्वाइंट करके इसके ऊपर सिलाई चला लेना है। अब यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करें और दूसरे डोरी को इसमें ज्वाइंट करें। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हमें दूसरे साइड में डोरी को फोल्ड करके लगाना है। तो डोरी को इस तरीके से हम अंदर की तरफ डालेंगे और दूसरे डोरी में भी इस तरीके से हम डालेंगे
और ऊपर के साइड में इस तरीके से एक बराबर में पकड़ के हम सिलाई चला लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई चला लेते हैं। अब दूसरे साइड में इस तरीके से सिलाई चला लेते हैं। अब यहाँ पे हम पहले वाले डोरी में डालेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई चला लेंगे। फिर अब दूसरे वाले डोरी में आपको डालना है इसे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आपको सिलाई चला लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड आपको इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस लाइन को इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद किनारे के साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा डोरी का कपड़ा है उसे कट करके एक बराबर में इस तरीके से हम निकाल लेंगे। दोनों तरफ से एक बराबर में हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड हमने कट कर लिया है। अब हम इस तरीके से डिजाइन को उल्टा कर देंगे और 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। इसे यहाँ पे इस तरीके से लगाकर इसके ऊपर सीधी सिलाई चला लेंगे एक बराबर में। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने सीधी सिलाई चला ली है डिजाइन के ऊपर लगाकर। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करने के बाद अब इसे इस तरीके से सीधा कर लें। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखें कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक बराबर होना चाहिए, कहीं ज़्यादा चौड़ा और कहीं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन के दूसरे साइड में भी हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड डिजाइन के दूसरे साइड में भी हमने इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई चला ली है। इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को तैयार कर लिया। अब चौकोर शेप में एक छोटा सा कपड़ा लेंगे, इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके नीचे के साइड में हम सिलाई चला लेंगे। तो अब हमें नीचे के साइड में इस तरीके से सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड ऐसी हमें ढेर सारी डिज़ाइन बनानी है, जो कि हमने ऐसी ढेर सारी डिज़ाइन बना ली है। अब जो हमारा डिज़ाइन है वो लेंगे, इसे इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लगा देनी है और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई चला लें। अब दूसरे डिज़ाइन को इस तरीके से ज्वाइंट करें। एक के बाद एक सारे डिज़ाइन को इस तरीके से आपको लगाते जाना है और इसके ऊपर आपको सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली। अब हम आस्तीन का कपड़ा लेंगे, इसे यहाँ पे एक बराबर में इस तरीके से लगाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है एक बराबर में। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे और जो हमारा किनारे के साइड में एक्स्ट्रा डिजाइन है यहाँ से हम कट कर लेंगे एक बराबर में। दूसरे साइड में भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद डिजाइन में फ्रेंड हम इस तरीके से मोती लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमारा डिजाइन बनके कंप्लीट हो चला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।